यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। खुदावंद के वचन के अध्ययन के लिए आज हम परमेश्वर के वचन में से पाठ को निकालेंगे। अय्यूब की किताब उसका 23वां अध्याय और उसके 10वें पद के अंदर लिखा हुआ है, परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वह मुझको ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष और बरकत दे, आमीन। थोड़ा सा समय हम खुदावंद के वचन पर अपने ध्यान को लगाएं, क्योंकि जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, खुदावंद के वचन का अध्ययन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर आशीष लेके आता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर सामर्थ्य लेकर के आता है। खास करके उस समय जब हमारा जीवन दुखों से घिरा हुआ होता है, खास करके उस समय जब परेशानियां हमारे चारों तरफ होती हैं और हम अपने मन के अंदर ये विचार करते हैं कि मेरे परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, मेरा खुदा मेरी सहायता नहीं कर रहा है, मेरा परमेश्वर मेरी अगुवाई नहीं कर रहा है, मेरे जीवन के अंदर दुख क्यों है, मेरे जीवन के अंदर मुसीबतें क्यों हैं। कई सवालात जो हैं हमारे जीवन के अंदर खड़े हो जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि अगर ईश्वर अच्छा है तो मेरे जीवन के अंदर दुख क्यों है। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसके 20वें पद के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। खुदा जो है, परमेश्वर जो है, हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसके 13 पद के अंदर वचन के अंदर लिखा है, उससे कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। भजन संहिता 139 और उसके पहले पद के अंदर राजा दाऊद वचन के अंदर कहता है कि हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया, हे मेरे परमेश्वर यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया। और आगे वचन के अंदर कहता है तू मेरा उठना बैठना चलना फिरना मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। परमेश्वर जो है विचारों को दूर ही से समझ लेता है। आज जब हम अय्यूब की किताब और उसके जो है 23वें अध्याय और उसके 10 पद को पढ़ते हैं, तो हमें अय्यूब के जीवन के अंदर बहुत सुंदर बात देखने को मिलती है। जब पहले अध्याय को देखते हैं तो वहां पर उर्ज नामक देश का अय्यूब जो बहुत सीधा था, धर्मी था और परमेश्वर का डर भय मानता था और खुदावंद के संग संग चलता था। एक उसके जीवन के अंदर मुसीबतें आई, एक उसके जीवन के अंदर दुख आए, एक उसके जीवन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आई और उसके शरीर के ऊपर घाव आए। परेशानियों के साथ वो गिरा हुआ था और उसकी पत्नी ने उससे कहा कि इतना तेरे जीवन के ऊपर परेशानियां हैं, अब भी परमेश्वर की तू स्तुति करता है, अब तो उससे कोस। लेकिन वो कहता है कि तू एक मूढ़ स्त्री सी बात करती है कि जिस परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर सुख देता है, तो अगर उसने दुख दिया है तो मैं क्यों ना लूं। और आज जब हम अय्यूब की किताब उसके 23वें अध्याय और उसके 10वें पद को पढ़ते हैं, तो वहां पर बहुत सुंदर बात अय्यूब कहता है, परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वह मुझको ता लेगा मैं सोने के समान निकलूंगा। वो कहता कि मेरा परमेश्वर यहोवा जो है वो मेरे जीवन को जानता है, मेरा खुदा जो है मेरा चलना उठना बैठना फिरना सब कुछ जानता है, और जब वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। आज कुछ बातें इस वचन के अंदर हमें देखने को मिलती हैं जो हमारे विश्वास को सामर्थ्य देती हैं। जब हम बड़ी बड़ी परेशानियों के अंदर, मुसीबतों के अंदर, तकलीफों के अंदर घिरे हुए होते हैं, तब ये बातें हमारे जीवन के लिए रास्ता बनाती हैं कि हमारा परमेश्वर जिसने ये वायदा किया कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना ही मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा, कि सदा संग चलने वाला, सदा अगुवाई करने वाला परमेश्वर जो है वो हमारे साथ है। सबसे पहली बात आज हम इस वचन के अंदर देखते हैं वो है कि ईश्वर आपको देखता है, भले ही हम उसे देखने में सक्षम ना हो। खुदा जो है, परमेश्वर जो है वो हमें देखता है, भले ही हम उसे देखने में सक्षम ना हो। अय्यूब अपने पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि परमेश्वर उसके दर्द को देखता है, उसके दर्द को देख रहा है। परमेश्वर जीवन के ऐसे समयों में साथ रहता है।
जो हमारे सहने से बाहर होते हैं। जब हम बड़ी बड़ी परेशानियों के अंदर, मुसीबतों के अंदर होते हैं, अय्यूब यहाँ पर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मेरा खुदा जो है वो मुझे जानता है। बड़े विश्वास के साथ वो इस बात को लिखता है। वो कहता है मेरा परमेश्वर मुझे जानता है, और जब खुदा मुझे जानता है तो वो इस पूरे विश्वास के साथ कहता है कि परमेश्वर उसके दर्द को देख रहा है। परमेश्वर जीवन के ऐसे समय के अंदर साथ रहता है। किसी ने बहुत सुंदर बात को कहा कि परमेश्वर का हाथ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी आंखें हमेशा अपने लोगों के जीवन को देखती रहती हैं। जब भजन 34 और उसके 15 पद को पढ़ते तो वहां पर वचन के अंदर लिखा हुआ है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। कि परमेश्वर जो है हमारे दुखों को, हमारी मुसीबतों को, हमारी परेशानियों को देखता है। क्योंकि अय्यूब वचन के अंदर कहता है कि मेरा परमेश्वर जानता है, मेरा खुदा जानता है। दूसरी बात हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखते हैं कि आत्मिक उन्नति एक यात्रा है, ये मंजिल नहीं है। ध्यान से देखें कि अय्यूब जब वचन के अंदर कहता है कि जब वो मुझे टालेगा, जब वो मुझे टालेगा, एक परीक्षा के अंदर, एक परेशानी के अंदर, एक मुसीबत के अंदर है, और वो कहता है कि जब वो मुझे टालेगा। अय्यूब जानता है कि परमेश्वर उसके साथ है और शैतान कर रहा है, और वो अपने विश्वास को इतना दृढ़ता के साथ थामे हुए कहता है कि जो कुछ तुझे करना तो कर ले। अय्यूब उसका पहला अध्याय और उसके 8वें पद के अंदर जो है परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर आशीष लेकर के आता और हमें समझाता है कि हमारा खुदावंद जो है, हमारा परमेश्वर जो है वो महान है और अद्भुत रीति से खुदा जो है हमारे जीवनों के अंदर काम करने में सक्षम है। और उसके 8वें पद के अंदर लिखा हुआ है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। इसलिए वो कहता है कि जब मेरा परमेश्वर मुझे ता लेगा, जब वो मुझे ता लेगा, मैं सोने के समान निकलूंगा। जब परेशानियों में, परीक्षाओं में परमेश्वर के लोग जाते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करता है, परमेश्वर अपने लोगों के विश्वास को मजबूत करता है, परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है कि हमारा विश्वास कितना है। ये खुदावंद है, ये परमेश्वर है। और आत्मिक उन्नति जो है ये एक यात्रा है, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलना, खुदावंद की मोहब्बत को पहचानना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, खुदा के ऊपर विश्वास करना। उसके जीवन के अंदर बहुत परेशानियां थी, लेकिन उन सारी परेशानियों के अंदर उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा और वो कहता है कि जब वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। तीसरी बात हम खुदावंद के वचन के अंदर देखते हैं वो ये है कि परीक्षाएं हमेशा के लिए नहीं रहेंगी। परीक्षाएं हमारे जीवन के अंदर आती हैं। वो कहता है तब मैं सोने के समान निकलूंगा। अगर एक सुनार के पास जाएं और जा करके उसके उस काम को देखें तो वो सोने को तब तक भट्टी के अंदर तपाता है जब तक कि सोना निखरता नहीं है। ऐसे ही हमारा परमेश्वर जो है हमें परखता है, हमें आग की भट्टी के अंदर डालता है ताकि हम जो हैं उस परखे हुए उस विश्वास को लेकर के बाहर जब निकलते हैं तब हम सोने के समान जो है चमकते हैं। जिस प्रकार से अय्यूब कहता है कि जब वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। अगर हम अपने पीछे के जीवन को देखें तो हम पाते हैं कि जो विश्वास की गवाही होनी चाहिए वो नहीं है। अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, उसकी प्रॉपर्टी, पोजीशन, प्रोस्पेरिटी, कम्युनिटी, चिल्ड्रन और उसकी यहाँ तक की हेल्थ भी चली गई, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं सोने के समान निकलूंगा। कैसे हो सकता है? ये अय्यूब ने विश्वास की आंखों से देखा। 3 दोस्त नहीं देख सके, उसकी पत्नी ये नहीं देख सकी, लेकिन वह विश्वास की आंखों से समझ गया कि बहुत बड़ा उद्देश्य है परमेश्वर का। खुदावंद का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके 7 पद के अंदर लिखा हुआ है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे।
अय्यूब ने सब बातों में धीरज रखा। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो इन वचनों के अंदर हमें ये बात देखने को मिलती है कि अय्यूब ने उन सारे दुखों के अंदर, उस परीक्षा के अंदर सब बातों में धीरज रखा और अंत में परमेश्वर की दया और करुणा को भी उसने देखा और उसके जीवन के अंदर आई। और वो कहता है कि मैं जानता हूं, अय्यूब की किताब उसका 42वां अध्याय उसके 2 पद के अंदर अय्यूब लिखता है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। 42:10 के अंदर कहता है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। ये एक धीरज रखने की एक आशीष थी। उसने ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ उस कठिन समय के अंदर जो है परमेश्वर के ऊपर धीरज रखा, खुदा के साथ जुड़ा रहा, परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर काम किया और यहां पर खुदा का वचन कहता है, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। ये धीरज की आशीष है। 42 और उसके 12 पद के अंदर लिखा हुआ है, और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी। कि पिछले समय से जो ये नए दिन उसके जीवन के अंदर शुरू हुए थे उसमें परमेश्वर ने उसे अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़े बैल और 1,000 गदहियां हो गई और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। दिस इज द ब्लेसिंग। ये परमेश्वर की आशीष। धीरज रखने की, खुदा के साथ जुड़ा रहा, परमेश्वर को कोसा नहीं कि खुदा तूने मेरे जीवन के अंदर दुख क्यों भेजे। उसने बड़े ईमानदारी के साथ इस बात को ग्रहण किया कि मेरा परमेश्वर जानता है और जब वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। परीक्षाओं के अंदर था वो, लेकिन जब परीक्षाएं, जब मुसीबतें उसकी खत्म हुई तब 2 गुना यहोवा ने उसे आशीष दी। जो कुछ उसके पास पिछले दिनों में था उससे भी अधिक खुदा ने उसे आशीष दी। उसके 7 बेटे, 3 बेटियां उत्पन्न हुई और आगे उसके 42 में अध्याय 16 पद के अंदर कहता है, इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक जो है वो अपने वंश को देखने पाया। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपने वंश को देखने पाया। निदान अय्यूब वृद्ध अवस्था में बहुत लंबी आयु पा करके वो इस संसार से कूच करके गया। 42वें अध्याय उसके 17 पद को पढ़ते हैं। तो अजीजों, जब आज हम इस वचन को पढ़ते हैं तो ये वचन हमारे जीवन के अंदर आशीष लेकर के आता है और हमारे सारे सवालों का जवाब इसी आयत के अंदर, इसी परमेश्वर के वचन के अंदर हमें मिल जाते हैं। जब हम परेशानी में होते हैं, तंगी में होते हैं, परीक्षाओं में होते हैं, बीमारियों में घिरे होते हैं, हम कुड़कुड़ाए नहीं, हम खुदा की बातों के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखें और परमेश्वर हमारे धीरज जब हम रखते हैं तो उसका फल खुदा हमें देता है। तो परमेश्वर बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन।